हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो हिस्ट्री बुक है, इसमें जो आपकी फर्स्ट बुक है जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो इसमें जो 4 चैप्टर है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री की चैप्टर 1, 2 और 3 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो उन सभी वीडियो को भी इजीली वॉच कर सकते हो। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाली वीडियो का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप चाहो तो पार्ट 1 वाली वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप पहले पार्ट 1 वाली वीडियो को देखिएगा, देन पार्ट 2 वाली वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। मतलब गौतम बुद्ध ने कौन कौन सी शिक्षाएं दी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार किया था, यानी कि जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए और मनुष्य को किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने पशु बलि परंपरा का भी विरोध किया था। महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि यज्ञ वगैरह ये कुछ नहीं होते, इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ महात्मा बुद्ध ने आवाज उठाई। महात्मा बुद्ध जाति व्यवस्था को बहुत ही बेकार व्यवस्था मानते थे और एक भेदभाव वाली व्यवस्था मानते थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के अनुसार विश्व अनित्य है। अनित्य का मतलब है कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है और इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। मतलब इस छोटी सी दुनिया में दुख मनुष्य से जुड़ा रहता है और वो चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकता। और अगर हमें दुखों से मुक्ति चाहिए तो हमें घोर तपस्या करनी होगी और इसके अलावा हमें मध्यम मार्ग अपनाना होगा, यानी एक बीच का रास्ता अपनाना होगा। मध्यम मार्ग का मतलब है ना तो हमें बहुत ज्यादा घोर तपस्या करनी है और ना ही हमें एकदम सिंपल जीवन जीना है। हमें एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और इसके अलावा महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है, ना कि भगवान ने। हम इंसानों ने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अमीर लोगों को और जमींदारों को दयावान होने की सलाह दी थी। गौतम बुद्ध ने उन्हें अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी थी। और गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों से कहा था कि तुम अपनी ज्योति खुद बनो, क्योंकि तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना है। यानी जो भी तुम्हें करना है वो तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम्हें अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा, कोई दूसरा शायद ही तुम्हारी मदद करे। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बौद्ध संघ के बारे में कि आखिर बौद्ध संघ क्या था और इसकी स्थापना कैसे की गई थी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह पे घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। गौतम बुद्ध के उपदेश से बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए थे और धीरे धीरे उनके ग्रुप में शामिल होते जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने सोचा कि अब मुझे एक संघ बना देना चाहिए, मतलब बुद्ध के विचार वाले लोगों का एक ग्रुप बना देना चाहिए और कुछ उसके नियम और कानून बना देने चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर दी और बौद्ध संघ के कुछ नियम बना दिए, जैसे कि बौद्ध संघ में जो भी शामिल होगा उसको एक बिल्कुल साधारण सा जीवन जीना होगा और अपने भोजन के लिए अपने पास एक कटोरा रखेंगे और कटोरे में भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करेंगे। भिक्षा मांगना यानी भीख मांगना, और भिक्षा में उतना ही मांगेंगे जितना कि उन्हें जरूरत है। तो इसीलिए इन्हें भिक्षु कहा जाता है, क्योंकि ये भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब शुरू में क्या था कि बौद्ध संघ में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही शामिल हो सकते थे, महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध के एक प्रिय शिष्य जिसका नाम था आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दे दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही महाप्रजापति गौतमी है जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध संघ में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता था, सभी को समान समझा जाता था। बौद्ध धर्म की यही सबसे बड़ी खास बात थी कि यहाँ किसी के साथ उसकी जाति के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था।
तो बौद्ध संघ में जमींदार भी शामिल हुए, इसमें राजा महाराजा भी शामिल हुए, इसमें नीची जाति के लोग भी शामिल हुए जैसे चंडाल, शूद्र, ये सभी बौद्ध संघ में शामिल हुए। तो ये सभी थी बौद्ध संघ की प्रमुख विशेषताएं जो कि मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के पीछे आखिर क्या कारण थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक महात्मा बुद्ध जीवित थे बौद्ध धर्म का तेजी से फैलाव हुआ, लेकिन उनके मरने के बाद से ही बौद्ध धर्म का पतन स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन उद्देश्यों के लिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे, यानी चेंज होने लगे, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। तो आइए बात करते हैं उन सभी रीजंस की वजह से जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। तो इसका पहला सबसे बड़ा रीजन था बौद्ध धर्म का दो भागों में बंट जाना। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी यानी शिष्यों में आपस में बहस और विवाद होने लगे और धीरे धीरे बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। और ये दोनों ही अनुयायी यानी उनके शिष्य एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए, जिससे बौद्ध धर्म कमजोर पड़ने लगा। तो यहीं से बौद्ध धर्म में दो परंपराओं की स्टार्टिंग होती है। पहली है हीनयान बौद्ध परंपरा और दूसरी है महायान बौद्ध परंपरा। तो आइए एक एक करके इन दोनों को भी थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हीनयान बौद्ध परंपरा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हीनयान बौद्ध परंपरा बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा थी और वहीं दूसरी ओर महायान बौद्ध परंपरा बौद्ध धर्म की नई परंपरा थी। हीनयान बौद्ध परंपरा में उनके अनुयायी गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे और गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम महायान बौद्ध परंपरा की बात करें तो गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। तो आइए हम बात करते हैं इसके दूसरे सबसे बड़े रीजन के बारे में जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ, जो कि है महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं की अनदेखी। बुद्ध ने कहा था किसी भी तरह के दिखावे, मूर्ति पूजा और अनावश्यक कर्मकांड से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध मठों में आने की अनुमति दे दी थी, लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद वही पुराने आडंबर और कर्मकांड फिर से बौद्ध धर्म में आ गए। तो इसका अगला रीजन था शंकराचार्य द्वारा वैदिक धर्म का पुनरुत्थान। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लोग बौद्ध और जैन धर्म की ओर आकर्षित होने लगे और वैदिक धर्म को छोड़ने लगे तो आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्मों में वेद, गीता और ग्रंथों का अध्ययन करके उन पर टीकाएं की, मतलब उन्हें पुनः परिभाषित किया। आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म में जो बुराइयां थी उन्हें दूर किया, जिसकी वजह से लोग दोबारा से वैदिक धर्म की ओर आकर्षित होने लगे और इस तरह आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म को एक नया जीवन दान दिया। तो इसका अगला रीजन था कई शासकों के द्वारा वैदिक धर्म को संरक्षण। तो मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म को फैलाने में शासकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन कनिष्क के बाद किसी भी शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। उल्टा गुप्तवंश और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने वैदिक धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया। इसी वजह से बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा। और फिर आया 12वीं शताब्दी का दौर। इस दौरान विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले शुरू किए और उन्हीं आक्रमणकारियों में से एक था बख्तियार खिलजी, जिसने 1198 में नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान बौद्ध विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया। शिक्षा और ज्ञान के ये बड़े केंद्र नष्ट हो गए, जिससे बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर बौद्ध धर्म के ग्रंथों को कैसे तैयार किया गया था और इन्हें आखिर किस तरीके से संरक्षित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर करना। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध जो अपने उपदेश देते थे, उनके अनुयायी यानी उनके शिष्य उन उपदेशों को सुनते थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी ने एक सभा बुलाई वैशाली में,
जहां बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन तैयार किया गया और इस तरह से तैयार हुआ बौद्ध साहित्य। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध साहित्य में जातक और त्रिपिटक कथाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी। जातक कथाओं में बेसिकली महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है और त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद लिखी गई थी। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जिस तरीके से हिंदू धर्म में कई धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म में भी कई सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, जिनमें से एक है त्रिपिटक, जिसका मतलब होता है ज्ञान से भरी 3 टोकरियां। और ये 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं और इसके अलावा विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए मठों के नियम बताए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांतों को बताया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बौद्ध धर्म दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला तो 2 चीनी यात्री हेनसांग और फाहियान बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए और बौद्ध धर्म की पुस्तकों को अपने देश ले गए, जहां इन विद्वानों ने बौद्ध धर्म की पुस्तकों को चीनी भाषा में अनुवादित किया, यानी ट्रांसलेट किया। और इसके अलावा कई सदियों तक एशिया के विभिन्न बौद्ध विहारों में बौद्ध ग्रंथों को संरक्षित रखा गया। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर बौद्ध ग्रंथों को कैसे तैयार किया गया था और इन्हें आखिर किस तरीके से संरक्षित किया गया था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।